बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे मुखातिबीन जो हैं वो सारे के सारे वादी सून सकेसर से हैं, डिस्ट्रिक्ट खुशाब के इलाका सून वैली, वो मेरे मुखातिबीन हैं। और आज जो मौजू गुफ्तगू है वो है पैल चौक से लेकर उछाली तक कारपेट रोड की मंजूरी। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी सुन ली और उछाली से लेकर पैल चौक तक हमारा जो कारपेट रोड है वो मंजूर हो चुका है। गालबन 3 अरब रुपए के को लगभग ऊपर नीचे अमाउंट है जो कि मंजूर हुई है, और इंशाल्लाह इसी नवंबर के इख्तिताम तक इसका टेंडर जो है वो भी हो जाएगा। उसके बाद हमारी सड़क जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खुशी की खबर है। इसमें ज़ाहिर बात है जो वादी सून के बासी हैं वो तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन जो हम जैसे परदेसी हैं उनकी ज़रा खुशी और तरह की होती है कि जब हम कभी गांव जाते हैं अपने इलाकों में, तो जब हम लाहौर से, मैं लाहौर की अगर बात करूं कि लाहौर से लेकर कलर खार तक जो गालबन 250 किलोमीटर का सफ़र बनता है, वो जब हम 2.5 घंटों में तय कर लेते हैं तो फिर कलर कार से लेकर अपने इलाके तक, यानी कि अगर मैं खबेकी की बात करूं तो खबेकी कलर कार से लेकर खबेकी गालबन 56 किलोमीटर सफ़र है। तो वो कम अज़ कम मैंने खुद जो महसूस किया है और ड्राइव करते हुए कम अज़ कम भी 3-3.5 घंटे मुझे कलर घार से लेकर खबेकी तक भी लगे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो जो सफ़र है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कलर घार से लेकर नूरपुर तक सड़क जो है वो भी तकरीबन पाया तकमील तक पहुंच चुकी है, और फिर आगे पैल से लेकर खुशाब तक, पधराड़ से लेकर खुशाब तक भी सड़क तकरीबन बन रही है, और फिर पैल चौक से लेकर उछाली तक भी आगाज़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि अगले 2 सालों में हमारे लिए सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की खबर है हम सब के लिए। लेकिन यहाँ जब ये सड़क बन रही है तो अवाम व नास की क्या जिम्मेदारी हैं वो भी ज़रा गौर तलब है और तवज्जो तलब है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन पर अमल करना चाहिए। उछाली से लेकर पैल चौक तक जितने भी गांव आते हैं, वो उछाली हो, वो कुफरी हो, वो सबराल हो, वो नौशहरा हो, वो मर्दवाल हो, वो धद्दड़ हो, मकड़ुबी हो, और खबेकी हो, अहमदाबाद हो, जाबा हो, ये जितने भी गांव हैं उन सब वासियों, उनके वासियों से मेरी गुजारिश है कि आप में से जो ज़मींदार भाई हैं उनसे ये ज़रूर गुजारिश आप कर लें कि यार अगर अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास मौका है कि जब ये टेंडर लग जाए आप अहले सरवत लोगों से मुलाकात करें और उन्हें कहें कि भाई मेरा ज़मीन का एक टुकड़ा इस तरफ है और ज़मीन का दूसरा टुकड़ा इस तरफ है, तो जब ये सड़क बन रही है तो मैं पाइप अपने पास से ले आता हूँ, मैं ज़मींदार बंदा हूँ, मैं ये खर्चा बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं इतने साइज़ का पाइप 9 इंच का, 10 इंच का, 12 इंच का, 15 इंच का, जो भी पाइप मैं रखवाना चाहता हूँ वो सड़क के नीचे मैं रखवा दूँ, ताकि जब सड़क बन जाए तो फिर मुझे पाइप गुजारने के लिए सड़क को ना तोड़ना पड़े। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब सड़क बन जाए तो उसके बाद फिर हम सड़क, जितनी मर्जी हमें मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, हम सड़क ना तोड़ें। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे इलाके में अव्वल तो काम होता नहीं है, अगर हो जाए तो फिर साल फिर दोबारा भी नहीं होता। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये जो पानी वाला मामला है ज़मींदार भाइयों का, ज़ाहिर बात है उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उनको हल लाजमी करवाइएगा। और ज़मींदारों से भी गुजारिश है कि आपने जो अहल इक़्तिदार लोग हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, जो भी वहाँ पे काम करवाने वाले हैं, ठेकेदार होंगे, आपके गली महल्ले के जो बड़े हैं, उनसे लाजमी गुजारिश कीजिएगा कि हमारी ये पाइप है इनको गुजरवा दें, हमारी ये नाली है ये गुजर रही है तो इसका पानी उस तरफ जा रहा है तो इसको भी ज़रा नीचे से गुजरवा दें। कुछ ना कुछ इस मामले में ज़रूर कीजिएगा। दूसरा ये होता है कि जब सड़क बन जाती है तो हम कहीं भी, हमारा जब दिल चाहता है तो हम एक स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, और वो स्पीड ब्रेकर जब हम खुद बनाते हैं तो वो इंतहाई ख़तरनाक होता है, वो इंसानी जानों के लिए भी ख़तरा होता है, और जो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ, उनकी मैकेनिकली फिटनेस की प्रॉब्लम भी वो क्रिएट करती है। तो उस सिलसिले में आप सबसे गुजारिश है कि अगर हाईवे का रूल ये इजाज़त दे तो जितने भी गांव आ रहे हैं वहां पर अगर एक अच्छा सा स्पीड ब्रेकर बन जाए तो वो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा।
جیسے کہ اگر کوئی جیسے پچھلے دنوں فوجی فاؤنڈیشن کے سامنے بنا تھا تو وہ 1-2 ایکسیڈنٹ کا بھی باعث بنا تھا. کھبیکی میں بھی بنا ہوا ہے. کھبیکی کا جو کنہٹی موڑ ہے ہائی اسکول کے پاس ہے وہاں پر بڑا ضروری ہے کیونکہ وہاں پر اکثر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر جو بھی بنا ہے تو وہ جو ہائی وے کا ریکمینڈڈ ہوتا ہے اسپیڈ بریکر اس طرح بنا ہے جیسے آج کل شہروں میں بنی ہوئے ہوتے ہیں. میرا دل تو تھا کہ میں کوئی ویڈیو شیئر کر دوں لیکن شاید نہ بھی کر سکوں کہ ایک طرف ٹف ٹائر لگی ہوتی ہے پھر وہ سلو بنی ہوتی ہے, پھر اوپر ٹف ٹائر لگی ہوتی ہے پھر سلو بنی ہوتی ہے, تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا اور گاڑی کو بڑا سکون ہوتا ہے. اور سپیڈ بریکر پہ گاڑی آہستہ بھی ہو جاتی ہے اور کوئی گاڑی کو کوئی زیادہ جمپ نہیں لگتا. موٹر سائیکل بڑے سکون سے گزر جاتے ہیں. کوئی مریض ہو تو اس کو بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو یہ 2 گزارشات تھیں جو میری خواہش تھی کہ آپ تک رکھ سکوں. اور سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ ہر علاقے کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے علاقے سے سڑک گزر رہی ہو تو اس کا مکمل جو ہے سروے خود کرے, اس کا دھیان رکھے کہ کیا جو ریکمینڈ ہوا ہے وہی کام ہو رہا ہے یا اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہم سب سے جب مراد لی جاتی ہے تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے, لیکن ہر وہ بندہ جو وہاں پر موجود ہے. ہم جیسا بندہ سوشل میڈیا پر چیخ سکتا ہے جبکہ پریکٹیکلی تو جو لوگ وہاں پر مستقل رہ رہی ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کام کو, تاکہ ہماری جو سڑک بن رہی ہے اللہ کرے یہ جلد مکمل ہو جائے اور بہترین حالت میں ہو, تاکہ ہماری سفری جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو, ہمارے لیے سہولیات کا یہ باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ دوستو اللہ کا فرمان ہے کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے, اور جب تمہیں کوئی نعمت دی جاتی ہے تو وہ پھر اس میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہوتا, وہ بلا شبہ اللہ کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ہمیں نعمت دی جاتی ہے. تو یقیناً یہ سڑک بھی موجودہ وقت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور سر مسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جتنے بھی لوگ اس کار خیر میں حصہ لے رہی ہیں, یہ سڑک کے معاملے میں جتنے بھی لوگ حصہ لے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو قبول فرمائے. اگر مجھ سے دوران گفتگو کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو اس کی معذرت. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.